Assalamualaikum, welcome back to my channel. और this video tutorial is about how to connect MySQL with C# WinForms. So let's get started. हमने जो है वो लास्ट हमारे जो वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अपना काम किया हुआ था कि हमने नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है वो डिस्प्ले करवाए थे। ठीक है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने रजिस्टर्ड है। ओके, अच्छा जी, तो इस ट्यूटोरियल में जो है वो हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर, काम करेंगे हम किस तरीके से जो है वो हमें चार्ट्स में हमारे यूज़र्स डिस्प्ले करवाने। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताती चलूँ कि ये मेरे पास डेटाबेस है। ठीक है, इस डेटाबेस में उन यूज़र्स की इंफॉर्मेशन है जो रजिस्टर्ड है, जो लॉगिन है। ठीक है, जो करेंटली लॉगिन है, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स करेंटली लॉगिन है, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स रजिस्टर्ड हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ यूज़र रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन डेट है, यानी डेट वाइज जो है वो यूज़र रजिस्टर्ड हो रहे हैं। यहाँ पे एंट्री अपडेट होती जा रही है। ठीक हो गया। तो मुझे जो है वो बेसिकली मेरे डैशबोर्ड पे एडमिन डैशबोर्ड पे एडमिन को चार्ट के फॉर्म में यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्प्ले करवाना है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने रजिस्टर्ड है यूजिंग, यानी डेट वाइज कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स रजिस्टर्ड है। ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा तो काइंडली वो देखें आप। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो हमारे चार्ट्स के ऊपर अपना डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमारा जो है वो ये कनेक्शन वगैरह सब चीज़ें क्रिएट हुई हुई हैं। ये हमारे पास कनेक्शन है जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ये सब कनेक्शन यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें क्रिएट हुई हुई हैं। ठीक है, कनेक्शन हमारे पास ओपन है और हम यहीं से ही हमारे चार्ट्स का काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मुझे चार्ट्स में जो है वो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड यूज़र्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड यूज़र मुझे डेट वाइज डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्यूरी की नीड होगी। तो हम यहाँ पे एक क्यूरी टाइप करेंगे। ठीक है, और हमारी क्यूरी होगी सिलेक्ट सिलेक्ट registration date कॉमा काउंट ऑफ स्टैटिक, यानी मुझे नंबर ऑफ़ यूज़र्स चाहिए। ठीक हो गया। एज यहाँ पे हम एक एलियास दे देंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन काउंट। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम यूज़र्स। ठीक है, ग्रुप बाय रजिस्ट्रेशन डेट, यानी डेट वाइज हमें जो है वो यूज़र की इंफॉर्मेशन की नीड है। तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा कनेक्शन ओपन है। हमें सिंपल जो है वो MySQL की कमांड का इस्तेमाल करते हुए हमारी जो क्यूरी है उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, क्रिएट करवाना है। ठीक है, MySQL कमांड cmd इज इक्वल्स टू न्यू MySQL कमांड। ठीक है, इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास जो है वो हमारी क्यूरी है। तो हमारी जो क्यूरी है वो बेसिकली है यूसी में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देंगे यूसी। ठीक है, दूसरा हमारे पास कनेक्शन है। ठीक है, हो गया। कनेक्शन हमारे पास है con के वेरिएबल में। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, MySQL डेटा एडेप्टर की क्लास का इस्तेमाल करवाना है। MySQL डेटा एडेप्टर की क्लास बेसिकली एडेप्टर की तरह हम इस्तेमाल करेंगे यूजिंग एडेप्टर टू फिल द डेटा सेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया MySQL डेटा एडेप्टर SDA इज इक्वल्स टू न्यू MySQL डेटा एडेप्टर। ठीक है, डेटा एडेप्टर के अंदर हमें जो है वो पास करवाना है हमारी सिलेक्ट की कमांड, जो कि हमारे पास किस में है,
UC में है और UC से हमने जो है वो कहाँ मूव करवा दी, कमांड में CMD में। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो पास करवाएंगे वो हमारा CMD पास करवा देंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया MySQL डेटा अडेप्टर जो है वो यूज़ हो रहा है डेटा सेट फिल करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे उठाएंगे डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट SD इज इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट, और फिर हमें जो है वो डेटा सेट को फिल करवाना है बाय यूजिंग अडेप्टर। तो SQL अडेप्टर डॉट फिल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेटा सेट जो कि हमारे पास है SD, ठीक है। और डेटा क्या है, डेटा हमारे पास यूज़र्स के टेबल से आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है वो क्यूरी प्रिपेयर हुई। इसके बाद हमने अडेप्टर का इस्तेमाल किया, डेटा सेट फिल किया। डेटा सेट के अंदर अब हमारे पास डेटा मौजूद है, ठीक है। और अब इस डेटा को हमें डिस्प्ले करवाना है हमारे चार्ट्स में, ठीक है। तो हम सबसे पहले चार्ट को देख लेंगे। मेरे पास चार्ट का नाम है यहाँ पे Chart1, और इसके अंदर हमारे पास है डेटा सोर्स, हमें क्या पास करवाना है, ठीक हो गया। तो डेटा सोर्स हम यहाँ पे उसको देंगे, यानी कि डेटा सेट के अंदर है, ठीक है। टेबल्स हैं, टेबल कौन से टेबल है, यूजर्स का टेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हमें जो है वो सीरीज जनरेट करवानी है, ठीक है। यानी हमने ये बता दिया कि जो चार्ट में डेटा है वो किस टेबल से आएगा, ठीक है। अब हमें सीरीज़ वो जनरेट करवानी है। तो मैं आपको सीरीज़ का कॉन्सेप्ट देती चलूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स बेसिकली दो उस हिस्सों में होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यानी आपको एक्स एक्सिस में किसका डेटा शो करवाना है और वाई एक्सिस में किसका डेटा शो करवाना है। तो हम ये दो एक्सिस यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, किस तरीके से आपने डिफाइन करना है, आपने इसको बताना है Chart1 डॉट सीरीज़, और यहाँ पर आप सीरीज़ का नाम दे देंगे, और सीरीज़ का नाम है सीरीज़ 1, ठीक है। अब एक्स वैल्यू मेंबर हमारे पास क्या है, एक्स वैल्यू मेंबर जो है वो हम बता देंगे किसको देना है, ठीक है। तो मैं एक्स एक्सिस में दूंगी रजिस्ट्रेशन डेट, एक्स एक्सिस रजिस्ट्रेशन डेट, और इसी तरीके से हमें देना है वाई एक्सिस। तो हम वाई एक्सिस पे भी दे देंगे, और वाई एक्सिस में हम देंगे वाई वैल्यू मेंबर, और वाई वैल्यू मेंबर में हमें देना है यूज़र रजिस्ट्रेशन काउंट। तो हम यहाँ पे दे देंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन काउंट, ठीक हो गया। अब हमें क्या है, नेक्स्ट स्टेप करना है। अब हमें टाइटल शो करवाना है, यानी आप चार्ट को टाइटल क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस डॉट Chart1 डॉट टाइटल्स डॉट ऐड, और यहाँ पे हम दे देंगे उसका नाम, ठीक है। यानी ये हमारे पास है चार्ट का कॉन्सेप्ट, यूज़र हमने यहाँ पे टाइटल ऐड करवा दिया, ठीक है। यानी हमारे पास जो टाइटल है वो क्या है, यूज़र रजिस्ट्रेशन काउंट डेट वाइज, ठीक है। तो ये हमने चार्ट का टाइटल दे दिया। आपकी मर्जी है, आप जो भी चार्ट का टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें चार्ट की टाइप बतानी है, ठीक है। यानी आप जो है वो अपना चार्ट डिस्प्ले किस फॉर्म में करवाना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिया चार्ट डॉट सीरीज़, और हम यहाँ पर जो है वो लिख देंगे हमारे सीरीज़ का नाम, और इसके बाद हमने यहाँ पर दे देना है चार्ट टाइप। तो ये हमारी जो चार्ट टाइप है, यानी आप चार्ट टाइप क्या देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, चार्ट टाइप में हमारे पास सीरीज चार्ट टाइप डॉट, ठीक है। देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आ रहे हैं, आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मैं पाई चार्ट बनाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे दे दिया पाई, ठीक है। अब हमें चार्ट को फाइनली डिस्प्ले करवाना है, तो हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले के बताना है चार्ट वन डॉट सीरीज, और ये हमारे पास ये सीरीज जो इसकी है सीरीज वन, और डॉट इस value shown as label is equals to true, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जो है वो चार्ट जनरेट हुआ है, और इस चार्ट में हमें ये डिस्प्ले करवाना है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं डेट वाइज, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें अपना एडमिन यूज़र देना है। हमने यहाँ पे अपना एडमिन यूज़र दिया, हमने अपना एडमिन पासवर्ड दिया, और फिर हमने इसको किया लॉगिन, और ये देखिए यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले हो गया, यानी उसने मुझे यूज़र रजिस्ट्रेशन काउंट शो करवाया है डेट वाइज, ठीक हो गया। यानी हमारे पास 31 को 2 यूज़र रजिस्टर्ड हुए थे, 28 को 1 हुए थे, 22 को 1 हुए थे, ठीक हो गया। ठीक है, ये डेट वाइज हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन काउंट आ रहा है डेट वाइज, ठीक है। अब हमें जो है वो यहाँ पे काम करना है, और हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है कि किस डेट को कौन सा यूज़र लॉग इन हुआ था, ठीक है। यानी नंबर ऑफ यूज़र्स की इंफॉर्मेशन हमें लॉग इन इंफॉर्मेशन देनी है वो डेट वाइज, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, हमारे पास ये टेबल है, ठीक है। यहाँ देखें लास्ट लॉग इन टाइम आ रहा है, यानी किस यूज़र, कौन सा यूज़र किस डेट पे लॉग इन हुआ था, ठीक है। यानी अगर मैं लॉग इन हो रही हूँ किसी वेबसाइट पे, तो मेरा जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है डीबी के अंदर। इसी तरीके से मेरी वेबसाइट पे जितने भी यूज़र्स लॉग इन हो रहे हैं, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस डेट को ये बंदा लॉग इन हुआ था, इस डेट को ये बंदी लॉग इन हुई थी, तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें डेट वाइज जो है वो लॉग इन इन्फॉर्मेशन यूज़र की चाहिए, ठीक है। तो डेट वाइज जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे लॉगिन की, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए मुझे क्यूरी जनरेट करनी होगी, और मेरी जो क्यूरी होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल्स टू, और सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए लास्ट लॉगिन टाइम, ठीक है। सिलेक्ट लास्ट लॉगिन टाइम, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए, सेम इसी तरीके से सेम यही क्यूरी होगी, लेकिन हमारी फील्ड्स चेंज होंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा लास्ट लॉगिन टाइम काउंट एज यूजर लॉगिन काउंट, ठीक है, फ्रॉम यूजर्स ग्रुप बाय लास्ट लॉगिन टाइम, ठीक हो गया। सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है, इसी तरीके से हमें कमांड की क्लास इस्तेमाल करनी है, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर की क्लास इस्तेमाल करनी है, डेटा सेट की क्लास इस्तेमाल करनी है, और हमारे चार्ट 2 में हमें डेटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो क्यूरी हमारे पास ये होगी, तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सेम प्रोसीजर फॉलो करें, ठीक है। मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमारी यहाँ पर जो है वो क्यूरी ले ली, ठीक है, माइस्क्यूएल कमांड की मदद से। तो मैंने यहाँ पर माइस्क्यूएल कमांड लिया, ठीक है। फिर इस तरीके से जो है वो हमने वही अडेप्टर लिया, डेटा सेट लिया, फिल करवाया। इसके बाद हमने अपने चार्ट्स की सीरीज़ दे दी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स वैल्यू मेंबर है वो है लास्ट लॉगिन टाइम, और वाई वैल्यू मेंबर्स है हमारे पास लॉगिन काउंट, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए दूसरे चार्ट का भी मैंने उसी तरीके से काम किया, और एक्स वैल्यू मेंबर में मैंने दे दिया लास्ट लॉगिन टाइम, और वाई वैल्यू मेंबर्स में दे दिया मैंने लॉगिन काउंट,
ठीक हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और सबसे पहले हम अपने एडमिन का जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे, एंटर कर देंगे। देन हमने इसको लॉगिन किया। अब ये देखें, ये मेरे पास यूज़र लॉगिन काउंट की जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही है कि किस डेट को कितने यूज़र्स मेरी वेबसाइट पे लॉगिन हुए थे। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन की आ रही है। होप कि ये पूरा लेक्चर आपको जो है वो प्रॉपरली समझ में आया होगा। ठीक है, आपने सारे पार्ट्स प्रॉपरली फॉलो करने हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।